ऑन पैसिव में आपने दो वर्ड तो जरूर सुना होगा, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। फ्रेंड्स, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर मार्केट में कस्टमर तक पहुंचने से पहले, यूज़ करने के लिए पहुंचने से पहले उनकी दो टेस्टिंग जरूर की जाती है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। ये दो टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। जब तक ये दो टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक मार्केट में कस्टमर्स को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता फ्रेंड। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फा टेस्टिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, जब कोई डेवलपर, कोई प्रोग्रामर जब किसी प्रोडक्ट को, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होता है, उसमें सारे फीचर्स, सारे टैब, सारे ऑप्शन ऐड कर रहा होता है, तब उसे हम बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग, राइट। यानी कि जब वो प्रोडक्ट को बना रहा होता है, सॉफ्टवेयर को बना रहा होता है, कोडिंग कर रहा होता है, तब उसे बोलते हैं हम अल्फा टेस्टिंग। ए फॉर समझने के लिए, ए फॉर अल्फा टेस्टिंग। और जब वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जिस तरीके से उसको, उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए था, सारे फीचर, सारे ऑप्शन ऐड करने चाहिए थे, जब वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से बना लेता है उस प्रोडक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को बना लेता है, कंप्लीट कर लेता है, उसे लगता है कि जिस प्रकार से मुझे बनाना चाहिए था उस प्रकार से मैंने बना दिया है, तब वहां पर कहते हैं कि अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। यानी कि डेवलपर की तरफ से, प्रोग्रामर की तरफ से, जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उस सॉफ्टवेयर को बना रहा है, उसकी तरफ से एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है, उसे हम बोलते हैं कि अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। और जब वो बना रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं कि अल्फा टेस्टिंग अभी चल रही है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अब यहाँ पर जब वो डेवलपर, वो प्रोग्रामर उस सॉफ्टवेयर को बना चुका है, कंप्लीट रेडी कर चुका है, तो क्या यहाँ पर कस्टमर को उस प्रोडक्ट को या फिर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए दे देना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स। होता क्या है, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, लेकिन बाय चांस उसमें हो सकता है कुछ कमी रह जाए, कुछ दिक्कत आ रही हो, तो उसको टेस्ट करने के लिए हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या फिर डेवलपर को उस टाइम पर पता ना चले। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी होती है उसको टेस्ट करने के लिए। थर्ड पार्टी फ्रेंड, हम उसे बोलते हैं जो ना तो डेवलपर होता है और ना ही कस्टमर होता है, थर्ड पार्टी होता है। यानी कि बी फॉर बिजनेसमैन हम समझने के लिए मान लेते हैं, बी फॉर बिजनेसमैन। सो ये थर्ड पार्टी होता है जिसको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या फिर प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए दिया जाता है। सो जब थर्ड पार्टी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, यानी कि कंप्लीट बने हुए, रेडी हुए प्रोडक्ट को यूज करता है, तब उसे हम बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। बी फॉर समझने के लिए, बी फॉर बीटा टेस्टिंग, यानी कि बी फॉर बिजनेसमैन। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये कोई डिफिनेशन नहीं है, बट मैं आपको समझने के लिए जस्ट ये बता रहा हूँ, राइट। तो बी फॉर बिजनेसमैन यानी कि बीटा टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है। सो बीटा टेस्टिंग क्या है, ये थर्ड पार्टी करती है। थर्ड पार्टी मैंने अभी आपको बताया, ना ही वो डेवलपर होता है और ना ही वो कस्टमर होता है। डेवलपर ने तैयार कर दिया, उस तैयार किए हुए प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी, यानी कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, हर एक कंपनी के पास एक्सपर्ट लोग जरूर होते हैं प्रोडक्ट की बीटा टेस्टिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को फाइनल टेस्ट करने के लिए। सो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो थर्ड पार्टी होती है, उस पर्टिकुलर बने हुए प्रोडक्ट को टेस्ट करती है, और उसमें कुछ अगर कमी आती है किसी फीचर्स में, किसी ऑप्शन में, किसी टैब में, तो वो डेवलपर्स को बताते हैं, वो उसको वहाँ पे करेक्ट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग की जाती है। और जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो जाती है, यानी कि ये दो टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट कंप्लीट रेडी हो जाता है मार्केट में रिलीज़ करने के लिए, मार्केट में डिलीवर करने के लिए। यानी कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या प्रोडक्ट को आप मार्केट में कस्टमर्स को यूज़ करने के लिए दे सकते हो, वो प्रोडक्ट एकदम कंप्लीट रेडी है। और ऑन पैसे की बात करें फ्रेंड, तो बैक ऑफिस में हमें कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं जिनको हम काफ़ी दिनों से यूज कर रहे हैं और वो अभी मार्केट में रिलीज नहीं है, यानी कि उसको कोई भी कस्टमर यूज नहीं कर रहा है। सो एक प्रकार से हम लोग भी यहाँ पे बीटा टेस्टर हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट की बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड कि हम यहाँ पे बीटा टेस्टर भी हैं, जो कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बैक ऑफिस में आते हैं उसको हम लोग भी यूज कर पाएंगे मार्केट में रिलीज करने से पहले। सो आई होप फ्रेंड्स ये अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी।